हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। आज हम 10th क्लास की रिटेल का टॉपिक कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी एट रिटेल स्टोर। यानी कि रिटेल स्टोर में एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना या फिर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। तो रिटेल स्टोर में जब भी हम कोई भी काम करते हैं, रिटेल स्टोर में काम करते समय हमारे पास बहुत से खतरे होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट होने के या कोई भी मुश्किल समय के अनेक प्रकार के खतरे होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इमरजेंसी सिचुएशन है एक रिटेल स्टोर में, यहाँ पे सभी बाहर की तरफ भाग रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि एक्सीडेंट होने के लिए वहाँ पे क्वेश्चन लगा रखा है कि वेट फ्लोर यानी कि गीला रास्ता है, आप गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सी स्थितियाँ आती हैं हमारे रिटेल स्टोर में। तो आज हम समझेंगे इनका मीनिंग कि एक्सीडेंट क्या है, इमरजेंसी क्या है, और एक रिटेल स्टोर में कौन कौन से हमारे जो खतरे हैं वो हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी चीज़ जिसका होने का हमें पहले से कोई आइडिया नहीं होता, हम पहले से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, उसे बोलते हैं एक्सीडेंट। लेकिन एक्सीडेंट कब बोला जाएगा? जब वो कोई बुरी घटना होगी, ठीक है, दुर्घटना। तो ऐसी कोई भी बुरी घटना जिसके होने के बारे में हमें पहले कोई अंदेशा नहीं होता, हमें पहले से कुछ भी नहीं पता होता, अचानक से हो जाती है, उसे बोलते हैं एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना। जैसे कि अचानक से चलते चलते हम फिसल गए, सीढ़ी से गिर, मान लो रिटेल स्टोर में ऊपर की शेल्फ पे वस्तुएं रखने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं। सीढ़ी से या स्टूल से अगर हम वस्तुएं रखते हुए गिर गए या कुछ चोट लग गई, इस तरीके के अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सीडेंट। जैसे कि ये देखिए, अभी आपको पहले भी पिक्चर दिखाई थी कि अगर फिसल जाते हैं चलते चलते तो क्या हो सकता है? हमारा एक्सीडेंट, यानी कि हमें अचानक से ही चोट लग सकती है। हमें पहले से नहीं पता होता कि हम फिसलेंगे, गिरेंगे और हमें चोट लग जाएगी। नेक्स्ट इज़ एमरजेंसी। एमरजेंसी होती है कोई भी मुश्किल समय, आपातकाल। आपात होता है मुसीबत, मुश्किल, काल होता है समय। आपातकाल मतलब मुश्किल का समय। इमरजेंसी एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा समय होता है जो हमारे स्टोर के लिए एक मुश्किल का समय होता है। उस समय डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो एक्सीडेंट्स की वजह से, बहुत सी दुर्घटनाओं की वजह से हमारे रिटेल स्टोर में आपातकाल यानी कि मुश्किल आ सकती है। जैसे कि ये देखिए, अचानक से आग लग गई तो ये क्या हो गया हमारे स्टोर के लिए? इमरजेंसी। तो ऐसा बुरा समय जो कि हमारे स्टोर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब आगे क्या है? आइडेंटिफाई एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। दुर्घटना व आपातकाल की पहचान हमारे स्टोर में हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि कौन कौन से एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो सकती है, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। तो पहला खतरा है हमारा फायर यानी कि आग। एक रिटेल स्टोर में किसी भी जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है उसकी वजह से, यानी कि बिजली की तारों की वजह से या किसी केमिकल लीकेज की वजह से या किसी भी अन्य कारण से आग लगने का खतरा बना रहता है, जिससे कि हमें बहुत सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि ये देखिए, आग कितनी भयानक लगी है एक रिटेल स्टोर में, जिसको बुझाने के लिए और या इसके अंदर जितने भी लोग होंगे उससे हमारे स्टोर को, कर्मचारियों को, हमारे कस्टमर को अनेक प्रकार के खतरे हो सकते हैं, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। दूसरा खतरा है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी होता है हवा की गुणवत्ता। हवा की गुणवत्ता मतलब आजकल आपने देखे होंगे बेटा, रिटेल स्टोर बिल्कुल बंद होते हैं, अंदर एसी होते हैं, बाहर की ताज़ी हवा अंदर नहीं जा सकती, जिससे कि क्या है, अंदर ही अंदर वही हवा सर्कुलेट करती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि अंदर बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस, इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। अब कोरोना काल में आपने सुना होगा कि एसी से कोरोना, जो एसी की हवा है उसमें कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है। क्यों? क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा अंदर नहीं जाती, अंदर की वायु दूषित हो जाती है और वही दूषित वायु अंदर ही अंदर घूमती रहती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? स्टोर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए कि बाहर की हवा अंदर आसानी से आ सके। इसके लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अंदर की दूषित वायु भी बाहर
निकाली जा सके। थर्ड इज़ इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसिस, यानी कि स्टोर की जांच। स्टोर की जांच, समय समय पर स्टोर की जांच करते रहना चाहिए कि किस प्रकार का खतरा हमारे लिए हो सकता है। तो स्टोर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा स्टोर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे और स्टोर में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा ना हो। नेक्स्ट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी मुसीबत जो कि हमारे काम की वजह से नहीं बल्कि नेचुरली आती है, जैसे कि प्रकृति की वजह से, जैसे कि कोई बाढ़ है, भूकंप है, तो इस तरीके की सुनामी आ गई, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर या फिर प्राकृतिक आपदाएं। तो स्टोर में इस तरीके की आपदाओं का भी खतरा बना रहता है। जैसे कि ये देखिए, एक भूकंप के बाद रिटेल स्टोर की हालत, आसपास के सारे रैक्स का जितना भी सामान था वो देखिए सारा नीचे बिखरा हुआ है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, भूकंप की वजह से। इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे होंगे रिटेल स्टोर में तो उन्हें उस समय पे नुकसान हो सकता है, हमारे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है, हमारे स्टोर का देखिए कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा बाढ़, ये देखिए एक रिटेल स्टोर के अंदर बाढ़ है ना, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी हमारी प्राकृतिक आपदाएं। नेक्स्ट इज क्राइम। अब क्राइम क्या है, अपराध। अपराध कैसे, जैसे कि चोरी है, लूट है, इस तरीके के अपराधों का भी खतरा बना रहता है। जैसे कि चोरी कौन कर सकता है, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं। जैसे कि ये देखिए कस्टमर है जिसने लंबा कोट पहना है और ये देखिए ये कोट के अंदर की तरफ से वस्तुएं छुपाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। या फिर ये देखिए ये बाहर से किसी चोर ने या स्टोर को लूटने के उससे उद्देश्य से ये देखिए यहाँ पे हथौड़े से मार के ये तोड़ने की कोशिश की है जिससे कि वो अंदर जाकर चोरी कर सके। तो स्टोर में इस तरीके के अपराध का, चोरी है, लूट है, इसका खतरा बना रहता है। नेक्स्ट इज़ लाइटिंग। तो स्टोर में हर स्थान पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अगर हमारे स्टोर में लाइटों की उचित व्यवस्था नहीं है तो स्टोर में अंधेरा बना रहेगा, जिससे कि चोरी करना या वस्तुएं छुपाना ये सब बहुत आसान हो जाता है। इसलिए स्टोर का कोई भी स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे लाइट की व्यवस्था ना हो। लास्ट वन इज़ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। तो जितने भी हमारे स्टोर में कर्मचारी हैं उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट है या इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि स्टोर में छोटी मोटी आग लगने पर आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पता तो होना कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि ये ऊपर का क्लिप है, ये वाला जो क्लिप है इसे दबाकर इससे जो है हम आग बुझा सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ये आग कैसे बुझाई जा सकती है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी दूरी से इसका इस्तेमाल करना है। तो कर्मचारियों को जितने भी सुरक्षा उपकरण है या कोई भी इमरजेंसी है, जैसे कि आग लग जाए, भूकंप आ जाए, चोरी हो, लूट हो, तो उस टाइम पे क्या करना है इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये थे इमरजेंसी क्या है, एक्सीडेंट क्या है और एक रिटेल स्टोर में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।